हेलो मेरे प्यारे दोस्तों। कल्पना कीजिए आप किसी युद्ध के मैदान में खड़े हैं जहां आपके सामने एक बड़ा दुश्मन है। आप क्या करेंगे? आप क्या सोचेंगे? मेरे प्यारे दोस्तों, आइए मेरे आज की कहानी में हम जानेंगे कि एक महान सम्राट ने उस समय क्या सोचा और कैसे उसकी सोच ने इतिहास को बदल दिया। तो मेरे प्यारे श्रोतागण, आप सभी का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल एके द स्टोरी टेलर में स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त एके, जो लेकर के आया है आज ऐसे ही एक महान सम्राट की कहानी। प्राचीन भारत का एक प्रसिद्ध और ऐतिहासिक युद्ध था कलिंग युद्ध, जो मगध साम्राज्य के सम्राट अशोक और कलिंग राज्य के बीच लड़ा गया था। यह युद्ध 261 ईसा पूर्व हुआ। इसके बाद अशोक के जीवन में एक क्रांतिकारी परिवर्तन आया। कलिंग युद्ध की कहानी न केवल भारत के इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना है, बल्कि यह मानवता, करुणा और शांति की शक्ति को भी दर्शाती है। कलिंग, जो वर्तमान ओडिशा राज्य में स्थित था, एक प्रसिद्ध और ताकतवर राज्य था। इसके लोग अपने स्वतंत्रता और वीरता के लिए प्रसिद्ध थे। कलिंग की जनसंख्या बहुत अधिक थी और इसके पास एक शक्तिशाली सेना भी थी, जो अपने राज्य की रक्षा के लिए सदा तत्पर रहती थी। कलिंग के राजा की शक्ति और नेतृत्व ने इस राज्य को एक स्थिर और समृद्ध राज्य बना दिया था। वहीं अशोक, जो मगध साम्राज्य के सम्राट थे, अपनी विजय के लिए प्रसिद्ध थे। अशोक ने कई युद्धों में अपनी विजय प्राप्त की थी और उनका साम्राज्य दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा था। वह एक ऐसे सम्राट थे जिन्होंने अपने साम्राज्य के विस्तार के लिए किसी भी सीमा तक जाने की योजना बनाई थी। उनका मानना था कि एक विशाल साम्राज्य ही महानता की निशानी होता है। यह अत्यधिक महत्वाकांक्षी थे और युद्ध के दौरान अपनी शक्ति और सामर्थ्य का प्रदर्शन करते थे। अशोक के साम्राज्य की सीमा विस्तार की इच्छा ने उन्हें कलिंग की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित किया। कलिंग राज्य के साथ अशोक ने कई बार सैन्य संघर्ष किया, लेकिन 261 ईस्वी पूर्व में वह अपनी पूरी सेना के साथ कलिंग पर आक्रमण करने के लिए निकल पड़े। यह युद्ध अशोक के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ था, क्योंकि इसमें वह पूरी तरह से विजयी होते हुए भी एक नई चेतना की ओर बढ़ने वाले थे। कलिंग के लोग अपने राज्य की रक्षा के लिए तैयार थे। राघव नामक एक योद्धा, जो कलिंग के सबसे बड़े सेनापतियों में से एक था, अपनी सेना के साथ युद्ध के मैदान में था। राघव न केवल एक महान योद्धा था, बल्कि वह अपनी वीरता और बुद्धिमत्ता के लिए भी प्रसिद्ध था। उसके पास एक गहरी समझ थी कि युद्ध केवल बल से नहीं, बल्कि रणनीति, समझ और साहस से जीते जाते हैं। वह अपनी सेना को प्रोत्साहित करता और अपने राज्य के सम्मान के लिए हर पल संघर्ष करता। अशोक ने आक्रमण के बाद दोनों सेनाओं के बीच भयंकर युद्ध हुआ। कलिंग के लोग दृढ़ता से लड़े, लेकिन अशोक की विशाल सेना और अनुभवी सेना ने उन्हें धीरे धीरे दबाना शुरू कर दिया। युद्ध में बहुत ही हत्याएं हुई और दोनों पक्षों के बीच भारी नुकसान उठा रहे थे। लेकिन यह युद्ध केवल सेनाओं के लिए नहीं था, बल्कि यह युद्ध एक पूरी सभ्यता के अस्तित्व के लिए था। युद्ध के बीच में राघव और अशोक का सामना हुआ। दोनों के बीच एक अद्वितीय संघर्ष हुआ, जिसमें राघव ने अपनी पूरी शक्ति से लड़ाई लड़ी, लेकिन अशोक की सेना के समक्ष राघव और उसकी सेना का उत्थान मुश्किल हो गया। राघव ने देखा कि उसका राज्य हारने की कगार पर है, लेकिन वह नहीं चाहता था कि इस संघर्ष में और भी निर्दोष की जान जाए। अशोक ने राघव को देखा और दोनों के बीच एक संवाद हुआ। अशोक ने राघव से पूछा, तुम क्यों लड़े जा रहे हो? तुम्हारी सेना हार रही है, तुम्हारे लोग मारे जा रहे हैं, फिर भी तुम युद्ध क्यों जारी रखे हो? राघव ने अपने जख्मी शरीर को संभालते हुए उत्तर दिया, मैं लड़ाई इसलिए नहीं लड़ रहा कि मैं अपनी जीत चाहता हूँ, बल्कि इसलिए लड़ रहा ताकि मेरे राज्य के लोग स्वतंत्र रहे।
और यह सुनिश्चित हो कि वह अपनी संस्कृति और पहचान को बनाए रखे। अशोक को राघव की बातें ने गहरे प्रभावित किया। उसने राघव से कहा, मैं तुम्हारी वीरता को सलाम करता हूँ, लेकिन क्या तुम नहीं समझते कि युद्ध में केवल। अशोक को राघव की बातों ने गहरे प्रभावित किया। उसने राघव से कहा, मैं तुम्हारी वीरता को सलाम करता हूँ, लेकिन क्या तुम नहीं समझते कि युद्ध से केवल विनाश ही होता है, कोई जीत नहीं। तुम हार गए हो, लेकिन तुम्हारी आत्मा जीत सकती है अगर तुम शांति की राह पर चलो। यह संवाद अशोक के मन में एक गहरी चुप्पी और विचार की लहर छोड़ गया। अशोक ने राघव की जान छोड़ दी और उसे अपने साम्राज्य में रहने की अनुमति दी। युद्ध रुक गया, लेकिन अशोक का दिल पूरी तरह से बदल चुका था। कलिंग युद्ध के बाद अशोक का जीवन पूरी तरह से बदल गया। युद्ध के परिणाम स्वरूप हुई मौतों और विनाश ने अशोक को शांति और करुणा की आवश्यकता का एहसास दिलाया। उसने अपनी सत्ता और साम्राज्य को बढ़ाने के बजाय अपने लोगों के भले के लिए काम करने का निर्णय किया। वह एक शांतिपूर्ण साम्राज्य की स्थापना चाहता था, जहां युद्ध की कोई जगह ना हो। अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया और शांति, दया और भाईचारे का प्रचार किया। उसने अपने साम्राज्य में शांति की नीति को लागू किया और अपने राज्य के नागरिकों को नैतिकता, अच्छे आचरण और करुणा की शिक्षा दी। अशोक ने स्वयं को धर्म राजा के रूप में प्रस्तुत किया। अपने राज्य में धर्म और नैतिकता के प्रचार प्रसार के लिए कई कदम उठाए। वह एक महान सम्राट के एक महान नेता में परिवर्तन हो गया था, जो न केवल अपनी सेना और साम्राज्य का विस्तार करता, बल्कि अपने लोगों के लिए उनके दिलों में शांति और भलाई का संदेश फैलाता था। मेरे प्यारे दोस्तों, कलिंग युद्ध न केवल अशोक के लिए एक बड़ा युद्ध था, बल्कि यह उसके जीवन का एक मोड़ था। युद्ध के बाद उसकी जीवन दृष्टि में आए परिवर्तन ने उसे एक महान शासक और नेता बना दिया। राघव की वीरता और उसकी दयालुता ने अशोक को यह समझने में मदद की कि सत्ता और विजय का असली मूल्य शांति और करुणा में निहित है। कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने अपने साम्राज्य में शांति और मानवता का शासन स्थापित किया और इतिहास में एक महान सम्राट के रूप में याद किए गए। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज की ये मेरी कहानी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो कृपया मेरी कहानी और इस संदेश को अपने दोस्तों, यारों और मित्रों के बीच में भी शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट भी